है ना वो लिया है। कितना प्यारा डिजाइन है इसके ऊपर। निशु को ये बहुत पसंद आया था। मतलब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मौसम ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा मतलब बारिश का मौसम भी नहीं है, नॉर्मल डे है। तो चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। देखिए किस तरह से मम्मा की मदद कर रहा है। मम्मा की मदद कम करता है और फिर जो है परेशान ज़्यादा करता है। वो मुझे भी उठाने नहीं दे रहा था बिस्तर और खुद भी नहीं उठा रहा था। बस उठा उठा के नाटक कर रहा था, उठाता था रखता था और फिर मम्मा मम्मा मम्मा। मतलब वो क्या करेगा उसका कोई कुछ अते पते नहीं, हो कब क्या कर जाएगा। आज की पूरी दोपहर उसका पूरा खेलने में ही बीती थी। उसने नाश्ता किया, मतलब सुबह उठा, मम्मा की मदद कराई, नाश्ता किया और फिर खेलने में लग गया अपना नहा धो के। मतलब वो कभी ऐसा करता है कि दिन भर अपने खिलौनों से खेलेगा और कभी ऐसा होता है कि दूसरे दिन उन खिलौनों को देखता भी नहीं है। किसी दिन खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और कभी कभी ऐसा लगता है कि दिन भर उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही रहता है। मतलब पूरी उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि ये जो एज होती है 1.5 से 2 साल के बीच, 3 साल के बीच, बच्चा इसी तरह का बिहेवियर करता है। मतलब ये उसकी डेवलपमेंट स्टेज ही एक तरह की मान ली जाए तो। कहाँ जा रहे हैं विशु? हाँ, हम लोग जा रहे हैं गार्डन में। हाँ, थोड़ा मौसम खुला हुआ है तो सोचा निशु को घुमा के लेकर आती हूँ। घर में वो भी बोर हो जाता है और मैं भी बोर हो जाती हूँ। और इतने दिनों से थोड़ा बारिश का लग रहा था, बट आज सूखा है थोड़ा सा। पंछी क्या है? पंछी कैसे उड़ते हैं? हाँ, गार्डन में हम लोग आ तो गए लेकिन यहाँ पे बहुत गीला है, बहुत कीचड़ हो रहा है। बहुत अच्छा गार्डन है, हमारे घर के पास में ही है ये। हाँ, काऊ। कितने मोटे काऊ? कितने काऊ? दोन काऊ। निशु यहाँ से तो अपन फिसल जाएंगे बेटा। हाँ, गार्डन के अंदर बहुत कीचड़ हो रहा है। सीधे चलो, तो ट्रैक पे थोड़ी देर घुमाती हूँ और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। कौवों को देख रहा है वो। निशु क्या है? क्या है? काऊ। उड़ ले काऊ, उड़ ले। कैसे उड़ ले? बुर नहीं जाना, बहुत कीचड़ है। इतने दिनों बाद आज गार्डन आए हम लोग। गार्डन का क्या हाल है? हाँ, हम लोग बस गए और 10 से 5 मिनट ही रुके थे और वापस हम लोग घर पे चले आए। क्योंकि जो गार्डन था अंदर का, जहाँ पे हरियाली वगैरह होती है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। क्योंकि 3-4 दिनों से रोज़ बारिश हो रही है तो वहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, जैसे कि काई जम गई हो। वहाँ से मतलब पैर भी निकालने में ऐसा लग रहा था कि अपन फिसल जाएंगे। तो मैं निशु को लेकर ट्रैक पर चली गई थी। फिर थोड़ी देर वो ट्रैक पर ही थोड़ा सा राउंड लगाए और फिर हम लोग घर चले आए। और वो गुस्सा हो रहा था कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही है। वो अंदर जाने देती तो फिसल जाता है, इसलिए मैं उसको उठा के ज़बरदस्ती घर पे लेकर चली गई। वो आया गुस्से में पीछे मेरे। निशु कहाँ गया था? हाँ, गार्डन तो गए थे पर घूमने को नहीं मिला, है ना? हाँ, मम गार्डन में मम था। मम वो बोल रहा गार्डन में मम था, मतलब उसको झूला झूलना रहता है बेसिकली। तो गार्डन में इसलिए चाहता है कि फिसल पट्टी और झूला झूले। बट वहाँ पे भी पानी भरा हुआ था पूरा, वो जो नीचे गड्ढा हो जाता है ना झूले का, वहाँ पे मशीन घर के सामने ना मशीन का काम चल रहा था। तो उसी को देख देख के बाबा मशीन का मैंने उसे एक बार बताया कि मशीन का काम चल रहा है, तो उसी को रिपीट करे जा रहा है। हम लोगों को कुछ ग्रोसरी सामान लेना था और निशु के पापा जब घर आए तो उन्होंने देखा निशु का मूड अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो अपन लोग डीमार्ट जाके आते हैं, सामान भी लेना हो जाएगा और निशु का मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग बस वहीं पर चले गए थे। निशु के पापा के कुछ कपड़े लेना थे तो हम लोग कपड़ों के जो सेक्शन है उसी में घूम रहे थे। और निशु को देख के नीचे उतरने के लिए इतना तड़फड़ कर रहा था, लेकिन मैंने उसे नीचे नहीं उतारा, क्योंकि नीचे उतारा तो उसके पीछे भागते ही रहना पड़ता है मुझे। ये पापा देता है, ये नहीं दे पापा, नहीं दे दादा मुझे कुछ बर्तन वगैरह भी देखना थे, जैसे ये जो नाश्ते की प्लेटें हैं इस तरह की। मैंने प्लेटें ली और देखिए वहाँ पे रक्षाबंधन के लिए कितना सुंदर सा एक डेकोरेशन किया हुआ था और उसके वहाँ पे बहुत सारी राखियाँ रखी हुई थी। घर आते में हम लोगों ने सॉफ्टी खाई जो कि निशु को बहुत पसंद है। उसके बाद हम लोग घर चले आए थे और घर आते ही सबसे पहले मैंने हाथ पैर धोए और निशु के लिए जो है डोसा बनाया। क्योंकि ये जब रागी डोसा जो को बैटर है जो मैं लेकर आती हूँ ना, तो घर आते ही सबसे पहले निशु को डोसा बना के दे देती हूँ, क्योंकि 1-2 घंटा हमें लग
थक गया था और उतनी देर में उसे भूख लगी थी। घर से निकलते समय तो उसे नाश्ता किया था, बट अब भूख लग गई होगी उसे, तो फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता क्या, उसके लिए तो डिनर ही है। डोसा बनाया, उसके ऊपर मैंने जो है ऑमलेट एग को है जो उसको फेंट के डाल दिया और उसमें थोड़ा सा चीज़ डाला और थोड़ा सा बटर, मतलब ये फुल फिल वाला जो है डोसा बन जाता है। उसको एक डोसे में उसको पूरा भरपेट हो जाएगा और उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो नॉर्मली ऐसे चीज़ और बटर अलग से कभी नहीं खाता, इसलिए जब भी मैं डोसा बनाती हूँ तो उसके अंदर इसको फील करके दे देती हूँ, ताकि उसको इसका भी न्यूट्रिशन मिले और डोसे का भी जो है वो स्वाद बढ़ जाए। इस तरह से बना के खिलाएंगे ना तो बच्चा खा लेता है डोसा। वैसे तो सादा डोसा भी खा लेता है, लेकिन इस तरह से बना के दे तो ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आता है खाने में। तो फिर डोसा बन के है रेडी, और ये रही निशु की प्लेट। निशु का डिनर बना के निशु को डिनर खिला दिया और फिर फटाफट से मैं अपने डिनर की तैयारी करने लगी थी। डिनर में मैंने आलू मैंने जो है बॉईल करने पहले ही रख दिए थे, निकलने से पहले ही उसी के पराठे बनाने वाली थी, क्योंकि दही तो मैं लेकर आई थी साथ में, तो फटाफट से मैंने पराठे बेले और फिर दही के साथ ही उन्हें खाया। और साथ ही जो छाछ होती है, छाछ को भी थोड़ा सा नमकीन कर लिया था। नमकीन की हुई छाछ मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की है, आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है उस तरह की छाछ। खाना बना के मैंने साइड में कर लिया, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया और फिर फटाफट से अपने किचन के काम निपटाने लगी, क्योंकि अगर ये सब कुछ अगर रह जाएगा, थकान तो बहुत हो गई थी क्योंकि दिन भर के काम के बाद शाम को बाहर जाना, फिर वापस से घर आके खाना पीना बनाना, काम करना, दिन भर का पूरा हेक्टिक डे हो जाता है। लेकिन फिर ये सब चीज़ें अगर न की जाए तो सुबह बहुत टेंशन हो जाती है मुझे, इसलिए मैंने रात को ही सारा काम निपटा के रख लिया। किचन वगैरह की पूरी सफाई कर दी, बर्तन वगैरह धो लिए और उसके बाद में फिर मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और ये डीमार्ट का सामान मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कल करूँगी इसको। निशु की पढ़ाई करने का स्टाइल तो देखिए। पढ़ो बेटा, झूले के अंदर बुक को खोल के बैठा हुआ है वो। निशु क्या लिखा बेटा? घोड़ा। अरे बाप रे, सोना है कि नहीं सोना है आपको? 12 बज गई है। टाइम कितना हुआ? हाँ, टाइम कितना हुआ? हाँ, टाइम कितना हुआ बताओ, पहले बताओ टाइम कितना हुआ? 12 बज गई। सोओगे कब? 10 बज चुकी है। लेकिन हमारा बेटा उठने को तैयार नहीं है। उसको रात में नींद नहीं आती और सुबह सुबह इतनी देर तक वो सोता ही रहता है। तो मेरा लंच वगैरह बना के रख लिया है मैंने, और ये रहा मेरा नाश्ता। नाश्ते में मैंने आज नॉर्मल चाय और अपना जो है डोसा बनाया है। मेरे हस्बैंड नाश्ता कर लिया है और वो ऑफिस जा चुके हैं। चलिए मैं नाश्ता करती हूँ। डीमार्ट से लाया हुआ सामान कल रात में बहुत देर हो गई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही भर के रख दिया था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो आज मैं बाकी सारा काम निपटा के और निशु को सुला के सामान को मैं भरूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके सामने ही काम करूंगी ना तो मुझे कुछ भी नहीं करने का। वो डब्बे को उठा के मैं सामान डालूंगी और डब्बे में से जो सामान निकालेगा। इसलिए मैं सोचा मैं उसे सुला देती हूँ, बाकी सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के ये काम कर लूँगी। तो मैं बस ये चीज़ें लेके बैठी थी और फिर जो लिस्ट थी उसी के अंदर मैंने इन चीज़ों को टैली किया कि मतलब सभी चीज़ें बराबर आई हैं नहीं। नॉर्मल जो हमारे किराना होता है उसके साथ साथ ही मैंने कुछ दूसरी चीज़ें ढूंढी थी, जैसे ये रुमाल। इस रुमाल के ऊपर ना अलग अलग एनिमल्स प्रिंट और 1 2 3 4 ABCD वगैरह और अलग अलग टाइप के जो है ये डिजिटल प्रिंट टाइप में है। तो मुझे लगा ये रुमाल, क्योंकि रुमाल से खेलता है निशु, तो उन चीज़ों को देख के उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने ये रुमाल दिए। साथ ही ये मसाले का डब्बा, मेरा पुराना वाला बहुत ख़राब हो गया। ख़राब मीन्स मैं सोच रही थी चेंज करूँ, बहुत दिन हो गए, फिर मैंने ये न्यू वाला लिया। उसके साथ ही निशु के लिए मैंने छोटी छोटी सी प्लेट ली है। कितनी सुंदर लग रही है ना, बाहर डिज़ाइन में। ये छोटी प्लेट है, उससे अंडा वगैरह या फिर कुछ नाश्ता, कुछ स्नैक्स वगैरह वो खाता है, छोटे छोटे इडली हुई, उसके लिए मैंने ये लिया है ताकि वो इससे आराम से खा सके। उसे ये बहुत पसंद आई थी। और साथ ही मैंने ये एक लैपटॉप स्टैंड जो होता है ना वो लिया है। कितना प्यारा डिज़ाइन है इसके ऊपर, निशु को ये बहुत पसंद आया था। मतलब उस तरफ से मैंने इस देखा जब लेने का इतना अर्जेंट नहीं था मुझे लेना, लेकिन जब निशु ने उसको देखा ना तो छोड़ ही नहीं रहा था। मतलब उसके आसपास घूम रहा था। इसको रैबिट बोल रहा था, जबकि ये रैबिट नहीं, मैंने उसको बताया रैबिट नहीं है, बट उसको ये पसंद आया था। और ये स्टैंड लेना थोड़ा ज़रूरत भी थी, तो मैंने कहा स्टैंड को हम ले लेते, तो ये स्टैंड हमने लिया। और साथ ही साथ में ये जो 2 चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये जो सीड्स हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रील्स और वीडियोस में मैंने देखा है कि सीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है बच्चों के लिए। उसे हम रोस्ट करके पाउडर बना के बच्चों को दे सकते हैं।
इसलिए मैं मिक्स वाला जो है वो लेकर आई हूँ। इसके अंदर 5-6 अलग अलग टाइप की सीड्स हैं, जैसे पम्पकिन, चिया सीड, फ्लैक्स सीड और पिस्ताशियो, ये सारी चीज़ें। इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के फिर निशु का जो भी मीठा खाना होता है उसके अंदर मैं इसको डाल के या खिचड़ी वगैरह में भी 1 चम्मच डाल के दे सकती हूँ, तो कुछ उसको न्यूट्रिशंस और मिल जाए। और ये जो था ये प्रून्स करके कुछ था, बेरी है एक तरह की, मुझे ऐसा लगा कि बेरी है एक तरह की। क्यों? क्योंकि निशु जो क्रैनबेरीज होती है, जो ब्लूबेरीज होती है, निशु बहुत चाव से खाता है, मतलब जो ड्राई वाली होती है इस टाइप के पैकेट में आती है। तो कल मुझे वो मिली नहीं, तो मुझे ये एक पैकेट दिखा, इसमें प्रून्स लिखा हुआ था और मुझे समझा नहीं कि क्या है, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। तो मैंने मोबाइल में जब इसको सर्च किया तो इसमें इसका मतलब था सूखा हुआ आलू बुखारा, मीन्स जो सूखा हुआ हमारा प्लम होता है, जो प्लम होता है उसको जो ड्राई कर दे तो ये वो है। बट निशु जो प्लम था वो खाता नहीं है, क्योंकि इस बार जो मौसम आया था प्लम का मैं लेकर आई थी, तो निशु ने एक बार भी टेस्ट नहीं किया। मैंने उसके गुद्दे को निकाल के उसके हलवे में बना के उसे खिलाया था। बट अब मैं देखती हूँ कि खिला के वो खाता है या नहीं खाता, नहीं खाएगा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज लेकर आ जाऊँगी। तो ये एक टिप है सभी के लिए, टिप कहो या फिर मेरी जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो, जब भी हम कुछ लेने जाते हैं और हमें नहीं समझता कि क्या है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें लाने से पहले हम उससे मोबाइल पर सर्च कर लें कि भाई ये क्या है, फटाक से 2 सेकंड के हमें पता चल जाता है कि क्या है, और फिर ये हम लें, तो हम एक्स्ट्रा सामान लाने से बच सकते हैं। वरना हम केवल देखकर हम खरीद लेते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। जो मुझे चाहिए रहती है वो भी मैं ले लेती हूँ, जो नहीं चाहिए होती है बट दिखती अच्छी है तो मैं उसको भी ले लेती हूँ। तो हम ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारा वेस्ट जो खर्चा है बिना मतलब का वो ना हो। चलिए अभी सब सामानों को मैं करूँगी डब्बों में। तो अभी हम लोग पिकनिक खेल रहे हैं, हमारे शाम का समय है थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का, मतलब खेल खेलने का। चलो आजकल गार्डन में जाना नहीं हो पा रहा है बारिश की वजह से, इसलिए निशु को हम लोग यहीं पे खिलाते ज्यादातर। अच्छी स्पेस यहाँ पर है खेलने की आराम से, फुटबॉल तब वो बैट से खेलना चाहते तो गेट उठा, ये उसके साथ हम लोग भी खेलते रहते हैं। जब बारिश नहीं हुआ करती थी, मेरा मौसम जब अभी गर्मी का था, तब मैं डेली उसको गार्डन लेके जाती थी शाम के समय पे, ताकि वो नए दोस्त बना सके और नए दोस्तों के साथ खेल सके। हो बंद, चलो खेलेंगे। मम्म बंद, जोर से बोल। उसको मैंने वो प्रून्स दिए जो ड्राइड प्लम था, तो उसको मैंने वो पैकेट देखते से बोला क्रैनबेरी क्रैनबेरी क्रैनबेरी, ये उसको वो बहुत पसंद है। क्या है निशु, क्या है? तेरे को अच्छा लगा? उसे ड्राइड प्लम भी खा लिया, मतलब अच्छी बात है, कुछ तो खा रहा है। क्या है? वो क्रैनबेरी समझ के खा रहा है उसको, ठीक है बस रख दूँ, खत्म, तब क्रैनबेरी तब निशु निशु को बढ़िया से डिनर मैंने करवा दिया था, और वो जो नया हम लोग लैपटॉप स्टैंड लेकर आए थे उसी पर वो बैठा था। उस जिद कर रहा था कि मैं इसी पे बैठूंगा। पीछे मैंने तकिए लगा दिए ताकि वो गिरे ना, और दीवार से सटाकर उसको बिठाकर उसने बढ़िया से अपने हाथों से लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।